परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं को परमेश्वर के नाम में स्नेह अभिवादन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वाक्य। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इस अनुग्रहित वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु इस जगत में जो है उससे भी बड़ा है। जीसस ग्रेटर दैन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। इस वचन पर मनन करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें देने पाए। इस पुस्तक का लेखक यूहन्ना संसार शब्द को 24 बार उपयोग कर रहा है। कुछ जगहों पर प्रभु ने जगत से प्रेम किया को हटा दे तो अधिक जगह पर यह जगत शैतान का कार्यस्थल के रूप में वर्णन कर रखा है। हमने जो वाक्य पढ़ा उसमें संसार में जो है लिखा है। कौन है जो संसार में है और कौन है जो हम में है? संसार में जो है उससे भी कहीं अधिक ऊपर यीशु है। यह बात हम सबको धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। जगत में जो है वो छोटा नहीं है। हम जानने पाए जगत में जो है वो जगत पर प्रभुता करने वाला है। वो कौन है? वो दुष्ट शैतान है। जगत को परमेश्वर से दूर करना इसका एकमात्र लक्ष्य के साथ लोगों को मृत्यु के अंधकार में धकेलना, पाप की ओर लोगों को ले जाना, यही उद्देश्य के साथ शैतान संसार में काम कर रहा है। कितनी बार भी पराजित होने के बावजूद भी बिना किसी शर्म के इस संसार में प्रभुता कर रहा है। ये दुष्ट शैतान है। प्रियो, मैं ये कहना चाहूंगी, जगत का शैतान बड़ा होगा पर हमारा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान को पराजित कर जय पाया हुआ प्रभु है। इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है शैतान और उसकी सभी चालों को पहचाने। इसीलिए यूहन्ना के द्वारा लिखा गया 5 अध्याय वाली पुस्तक में 30 से अधिक बार जानना है पद का उपयोग किया गया है। हमें परमेश्वर को जानना है, उसके वचनों को जानना है, परमेश्वर के स्नेह को जानना है, शैतान को जानना है, संसार को जानना है, शैतान की सब चालों को जानना है। शैतान पर विजय हुआ हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है। ऐसे अनगिनत बातों को जानने पाए, इसीलिए यूहन्ना ने अपने छोटे से अध्याय के द्वारा सभा को बोधि कराया। मैंने एक परमेश्वर के भक्त के विषय में सुना है कि उसके विरुद्ध एक तांत्रिक आता है। वह परमेश्वर के दास से कहता है, मेरे अंदर की तांत्रिक शक्तियों से मैं तुझे पराजित करूंगा। बहुत ही दीन भाव और प्रेम से परमेश्वर के दास ने उसको अपनी शक्तियों को प्रयोग करने की अवसर दिया। बहुत से लोगों की उपस्थिति में तांत्रिक ने तंत्र और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, पर बहुत समय के बाद भी परमेश्वर का दास परमेश्वर में दृढ़ता से खड़ा रहा। कुछ समय बाद तांत्रिक खुद पराजित होकर भूमि पर गिर गया। यह देख सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। परमेश्वर का दास सब प्रेम उस तांत्रिक के पास आया और उसने परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना चालू किया। तुरंत कुछ देर बाद वह तांत्रिक चंगा हो गया। फिर वह कहने लगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर की शक्ति से भी अधिक सामर्थ्य और बड़ी शक्ति तुझ में है। मुझे सुनने वाले प्रियो, हम में वास करने वाला परमेश्वर इस संसार में वास करने वाले शैतान से भी बड़ा है। हम में वास करने वाली परमेश्वर की शक्ति शैतान की भी शक्ति से अधिक सामर्थ्य है। यीशु मसीह के चित्र को मन में रखना काफी नहीं, पर अपने पापों का प्रायश्चित करना है। प्रभु, मुझसे बात कर, मुझ में वास कर, मेरी प्रार्थनाओं पे ध्यान दे। अपने हृदय के द्वार पर खटखटाने वाले परमेश्वर आपकी विनतियों को स्वीकार कर आपके हृदयों में वास करेगा। हे प्रियो, हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में, ऐसा जीवन सफल रहेगा। जग में रहने वाला शैतान
और उसके सब तंत्रों पर विजय पाया हुआ जीवन होगा। जग में रहने वाले पर नहीं, वरन यीशु मसीह में केंद्रित हमारा जीवन होने पाए। आज से इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आमीन।